वॉइस, आज की आवाज। आगामी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है, जिसे लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक सचिन यादव और राजमणि पटेल राज्यसभा सांसद इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान ओबीसी आरक्षण, मूल्य वृद्धि व कई सारे मुख्य विषयों पर कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बेबाक राय रखी। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक सचिन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण दिए जाने को लेकर कहा कि इसके लिए फॉर्मूला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा बनाया जा रहा है और उसने यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ओबीसी वर्ग के साथ साथ अन्य वर्ग का भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इसे लेकर रणनीति के तहत आगामी योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। वहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में राहत को लेकर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच को आम जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल भारतीय जनता पार्टी हकीकत में उनका इरादा इस देश के लोगों को राहत देना नहीं है, बल्कि गरीबों की चिंता भी उन्हें नहीं है। इसके पीछे उनका निजी स्वार्थ है। और दूसरा सवाल सर, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल में राहत दी है, उसको कांग्रेस किस तरीके से दी? सिंधिया जी का जो है एक है व्यक्तिगत उनका क्या करेंगे, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, उसका जवाब तो वही देगी। और जहाँ तक डीजल पेट्रोल का है, ये एक भारतीय जनता पार्टी में जब कोई ऐसी पिछले उसमें भी जब चुनाव आया था तब उन्होंने सस्ता कर दिया था। उसके बाद चुनाव हो गया, फिर से डेली महंगा हो गया। आगे पंचायतों का ये सब चुनाव का चक्कर चल रहा है ना, तब फिर से माने सस्ता कर दिया। उसके बाद फिर उठाई गई, तो इनके तुम्हारे दैनिक उसमें आ गए व्यवहार, दिनचर्या है। ये कोई इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि देश की जनता को राहत देना चाहते हैं, उसको उस मुसीबत से निकालना चाहते हैं। कतई मंशा नहीं है उनकी। मंशा सीधे से किस तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को गुमराह करके उनको विश्वास हासिल किया जाए, यही उनका लक्ष्य। इसमें इस आपके जो सवाल किया इसमें सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहता हूं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे इस देश के मजबूत लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को, जिसके माध्यम से लगातार समय समय पर चुनाव होते जा रहे हैं। जैसा कि माननीय राजमणि पटेल जी ने कहा कि ये जनता के हित में लिया गया निर्णय फैसला नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां कैसे सेकनी है, वो राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए ये निर्णय फैसला लिया गया है। युवाओं के मामले में आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लीड लेती हुई नजर आ रही है, आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे आने वाले समय में? तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था गौरव जी कि सरकार आरक्षण दे के नहीं दे। हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से पहले भी उनकी जो प्रतिबद्धता ओबीसी वर्ग की थी, जिस प्रकार से उनकी चिंता ओबीसी वर्ग को लेकर की, जिस प्रकार से बिना मांगे उन्होंने 27% आरक्षण देने का निर्देश हमारे सरकार के दौरान लेकर के आए हैं, उन्होंने फिर दोहराया कि सरकार आरक्षण दे कि नहीं दे, हमारी जो सरकार है वो आगे आगामी चुनावों में जो है 27% जो ओबीसी के अधिकार है, उस अधिकार के तहत उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनको हिस्सा देने का काम करेगी। और जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी की, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक जुमलों की पार्टी रह गई है। अभी जैसे चुनाव आएंगे आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और फिर हम जब मिलेंगे तो मैं जो बात कर रहा हूं वो बात बिल्कुल सत्य साबित होगी। युवाओं को कितना मौका मिलेगा इस बार, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही है कांग्रेस के सेकंड लाइन के लीडर के द्वारा कि युवाओं को मौका दिया जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। युवाओं को उनकी क्षमता के हिसाब उनको हमेशा आगे लाने की कोशिश होती है। चाहे राजनीति की हम बात कर लें, जिन्होंने जो वोटिंग की एज है वो वोटिंग की एज कम करके 18 वर्ष करने का काम किया था, चाहे अभी हमारे आदरणीय कमलनाथ जी को ले लीजिए। अगर इस देश में सबसे युवा कैबिनेट अगर इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान बनी थी तो वो कांग्रेस पार्टी की बनी थी। उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को जाता है। सबसे युवा, और उस युवाओं में, उन युवाओं की गिनती में मैंने जैसे नौजवान जो दूसरे बात सुनकर के आया था, जिसको कृषि विभाग जैसा सबसे महत्वपूर्ण विभाग, हॉर्टिकल्चर जैसा सबसे महत्वपूर्ण विभाग
फूड प्रोसेसिंग जैसा सबसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच और उनकी नीयत युवाओं के प्रति क्या है।